हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल पता करना। क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। कई लोग इसे डिवीजन मेथड भी कहते हैं, कई लोग इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। भाग विधि से हम लोग वर्गमूल पता करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक प्रश्न है 225 225। हम लोग इसका वर्गमूल पता करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक लाइन खींचनी पड़ती है। उस लाइन में हमें एक इस प्रकार से भाग का सिंबल बना देनी होती है। और भाग का सिंबल जब हम बना देते हैं तो उसके बाद हमें इस भाग के अंदर इस संख्या को लिख देते हैं 225 को। हम 225 को इस संख्या को लिख देंगे, तीनों संख्याओं को इसके अंदर लिख देंगे। उसके बाद पीछे से शुरू करते हैं, यूनिट डिजिट से शुरू करते हैं, इकाई की संख्या से, और दो दो अंक का पेयर बनाते हैं। ये 2 अंक का पेयर बन चुका। यहाँ पर बच गया एक ही अंक। जब ये एक अंक बच गया है तो इस एक अंक का ही हम पेयर रहने देंगे, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ पर 2 अंक बचेगा तो फिर से 2 अंक का पेयर बनाएंगे। दो दो अंक का पेयर हम बनाना शुरू करते हैं पीछे से शुरू करके, यूनिट डिजिट से, यानी इकाई की संख्या। यानी ये जो इकाई की संख्या है 5, ये 5 जो आप देख सकते हैं ये इकाई की संख्या है। यहाँ से हम शुरू करेंगे और इस 5 जो इकाई की संख्या है यहाँ से हम इस संख्या से यहाँ शुरू करेंगे और दो दो अंक का पेयर बनाएंगे। ठीक है ना, दो दो अंक का पेयर। तो जब हम दो दो अंक का पेयर बना चुके हैं तो हम ये देखेंगे कि 2 अंक का पेयर बन चुका है। उसके बाद एक संख्या ये केवल बच गया, ये 2। ये 2 केवल एक ही संख्या बचा हुआ है, इसको एक ही अकेले रहने देंगे। इस अकेले को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 2 संख्याएं होती तो हम 2 संख्याओं को सॉल्व करते हैं। यानी यानी हम अब ऐसा टेबल पढ़ेंगे, जो भी हम टेबल पढ़ेंगे उस टेबल में हमको ये 2 लाना होगा। ये 2 हमें लाना होगा। ये 2 जो आप ये देख सकते हैं, ये 2, इस 2 को हमें लाना होगा। तो जब हम टेबल पढ़ेंगे तो हम टेबल पढ़ेंगे, उसका भी एक रूल होता है। टेबल पढ़ने का भी एक रूल होता है। हम टेबल पढ़ेंगे कैसे? टेबल पढ़ने के लिए हम ये देखेंगे कि हम जो भी टेबल पढ़ेंगे, जो टेबल पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ना होगा। मतलब हम अगर 1 का टेबल पढ़ते हैं तो 1 बार पढ़ना होगा। अगर 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 बार पढ़ना होगा। अगर हम 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 3 बार पढ़ना होगा। मतलब जो भी टेबल आप पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ना होगा। 2 का टेबल 2 बार, 2 टाइम्स। 3 का टेबल 3 टाइम्स, 3 बार। 4 का टेबल 4 टाइम्स, 4 बार। तो हम यहाँ पर 1 का टेबल पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ना होगा। 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 4 आ जाएगा। जबकि हमको लाना है केवल 2, ये 2 लाना है। तो ये 2 तो आ नहीं रहा है। तो हम करेंगे क्या? 2 का टेबल हम नहीं पढ़ेंगे, हम 1 का टेबल पढ़ेंगे। और जब 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 बार पढ़नी होगी। यानी 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। और जब आंसर 1 आएगा तो हम यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद हम इस 2 में से ये 1 माइनस करेंगे। तो 2 में से 1 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 1 आता है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये जो 1 आप देख सकते हैं, ये 1, इस 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2। ओके, इस 2 को हम लिख देंगे। 1 और 1, ये 1 और ये 1, इन दोनों 1 को हम जब ऐड करते हैं तो आंसर आता है 2। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद ये दोनों 2 और 5, ये दोनों हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है ना, 2 और 5 ये दोनों उतार देंगे। अब ये 2 5 दोनों जब हम उतार देंगे तो उसके बाद हम इस 2 के पास, ये जो 2 आप देख सकते हैं, ये 2, इस 2 के पास यहाँ पर ऐसी कोई संख्या लिखेंगे कि जो भी संख्या हम लिखेंगे उतनी बार हमको टेबल पढ़ना होगा। यानी अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो हमको 1 बार टेबल पढ़ना होगा। अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, अगर हम ये 1 न लिखें, यहाँ पर 2 लिखें, तो हमें टेबल 2 बार पढ़ना होगा। अगर हम यहाँ पर 2 न लिखकर 3 लिखते हैं तो टेबल हमें 3 बार पढ़नी होगी। अगर हम यहाँ पर 3 भी नहीं लिखते हैं, 4 लिखते हैं, यहाँ पर 4 अगर हम लिखते हैं तो टेबल 4 बार पढ़नी होगी। ठीक है, इसी प्रकार हम करेंगे क्या? इसी प्रकार हम टेबल पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर 5 हम लिख देते हैं तो 5 बार टेबल हमको पढ़ना पड़ेगा। और 5 जब यहाँ पर लिख देते हैं तो ये बन जाता है टोटल 25 बन जाएगा, 25। अब इस 25 का हम इस 5 में मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आंसर आता है क्या? 125। यानी इसका मतलब ये पूरी तरह से कट चुका है।
और जब ये पूरी तरह से कट चुका है तो ये जो सवाल आप देख सकते हैं, ये जो आंसर है ये हमारा एक्चुअल आंसर है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 15 होगा। इसका मतलब क्या, 225 का हम अगर वर्गमूल पता करते हैं तो आंसर क्या आता है 15। इसका मतलब 225 का अगर आप वर्गमूल पता करेंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 15। ओके, समझ में आ गया। चलिए एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल में हम देखेंगे हमारे पास है 1521, 1521। अब इसका हम वर्गमूल पता करेंगे तो इसका भी वर्गमूल हम उसी प्रकार से पता करेंगे। हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें करनी क्या होगी, सबसे पहले हमें ये करनी होगी कि एक भाग का हमें निशान बनानी होगी। हमने ये भाग का निशान इस प्रकार बना लिया है। अब इस भाग के निशान के अंदर हम इन सवालों को लिख देंगे 1521। और जैसा कि हमने पिछले सवाल में देखा कि हमें दो दो अंक का पेयर बनानी है, हमने दो दो अंक का पेयर बना लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे से यहाँ से हमने शुरू किया है पेयर बनाना, और जब यहाँ से हम शुरू किए हैं पेयर बनाना तो दो दो अंक का पेयर बना लिए। पहले 1 और 2 का पेयर, फिर 5 और 1 का पेयर हमने बना लिया। तो जब दो दो अंक का पेयर हमने बना लिया है तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो पेयर बना है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 1 अंक का पेयर नहीं है, ये 2 अंक का पेयर है। तो हमें क्या करनी है, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को 1 और 5, इन दोनों संख्याओं को यानी 15 को, इस 15 को हमें एक साथ टेबल में लानी है। कोई भी टेबल पढ़ेंगे एक साथ लानी है। तो अगर हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पर अगर 1 का टेबल पढ़ते हैं 1 बार तो ये 15 नहीं आएगा। ये जो 15 हम लाएंगे ये 15 नहीं आएगा, क्योंकि 1 के टेबल में 1 टाइम्स में 1 आता है, 15 थोड़ा ही आता है। तो हम करेंगे क्या, अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 2 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर भी 15 नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि ओके, हम अगर 3 का टेबल अगर 3 बार पढ़ते हैं तभी भी नहीं आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा यहाँ पर। लेकिन अगर हम 4 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं तो 4 का टेबल 4 बार पढ़ने पर हमें आंसर मिल जाता है 16, जो कि ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है। तो 15 से ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा तो लानी नहीं है, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, हमें कम लानी है। या तो 15 लानी है ये, या तो ये 15 लानी है, या तो उससे कम लानी है। तो हम देखते हैं कि अगर 3 का टेबल हमने 3 बार पढ़ा था तो 9 आया है। ओके, हम यहाँ पर 9 ही रहने देंगे। अब यहाँ से एक लाइन खींचने के बाद हमें देखते हैं कि यहाँ पर हमें 6 मिल जाता है वापस। माइनस करने पर 15 में से हम 9 ये माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमें आंसर मिलता है 6। और जब आंसर 6 मिलता है तो फिर हमने आपको बताया था कि ये वाला जो 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो 3 हम यहाँ पर निशान आपको दिखा रहे हैं, इस 3 को हमें यहाँ पर इस 3 के नीचे लिखनी है। यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आप लिखा, इस 3 को इस 3 के नीचे लिखनी है और प्लस करनी है। प्लस करने पर आंसर मिलता है 6। जब आंसर 6 मिलेगा तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो 21 हमें दिखाई दे रहा है, ये 21, ये जो मैं निशान यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये 21 क्या करेंगे, इस 21 को हम यहाँ पर उतार देंगे। 21 को, इस 21 को हम यहाँ पर नीचे उतार देंगे। और जब हम नीचे उतार दिए हैं 21 को, तो अब इस 6, यहाँ पर जो 6 ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो 6 मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको, इस 6 को, इस 6 के पास कोई ऐसा अंक हम लिखेंगे कि जो भी अंक लिखेंगे उतनी बार टेबल पढ़ने पर 621 ये सवाल आ जाए, ये 621 आए, 621 आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर ये 6 के पास, इस 6 के पास अगर हम 9 लिख देते हैं तो 9 टाइम्स में, 9 बार में 621 आता है, 621 आ जाता है। पूरा का पूरा सवाल हमारा कट जाएगा। इसका मतलब ये 1 से 1 कट गया, 2 में से 2 कट गया, 6 में से 6 कट गया। और इसका मतलब ये जो यहाँ पर जो आप संख्या देख सकते हैं 39, ये हमारा आंसर होगा, एक्चुअल आंसर होगा। इसका मतलब 1521 का अगर आप वर्गमूल पता करते हैं तो आंसर क्या आता है, 39 आता है। आंसर इसका होगा 39। ठीक है, अगर समझ में आया हो सवाल तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।